ते हुण मैं खिताब वास्ते दावत देना फजीलत शेख हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल खालिक साहब सामनू। इन्हां दा मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पहचान। हुण खिताब फरमांदे ने हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल खालिक साहब साहब। यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अस्तफ़ा इस्माईल मिन किनाना वस्तफ़ा मिन किनाना कुरैशन वस्तफ़ा मिन कुरैशिन हाशिमा वस्तफ़ानी मिन हाशिम। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, इस्लाम, दीन इस्लाम, इसकी बुनियाद तीन चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद तीन उसूलों पर है। पहली चीज है मारिफतुर रब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत। दूसरा उसूल और दूसरी बुनियाद है मारिफतुद्दीन, अपने दीन की मारिफत, अपने दीन की, अपने मजहब की पहचान। और तीसरी बुनियाद और तीसरा उसूल है मारिफतुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और पहचान। ये वो तीन उसूल हैं जिनको आम इस्तिलाह के अंदर उसूले सलासा कहा जाता है। तीन उसूल हैं, तीन बुनियादें हैं, और ये वो तीन उसूल हैं कि इनके मुतालिक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने एक किताब भी लिखी। उस किताब का नाम है अल उसूल सलासा, यानी तीन बुनियादें और तीन उसूल। तो आज के इस मुख्तसर से दर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, आपकी पहचान कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात क्या, कैसी जात है, कैसी आला और बाला जात। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसब के एतबार से, खानदान के एतबार से सबसे आला है। सही मुस्लिम की 2276 नंबर हदीस है, 2276 नंबर हदीस सही मुस्लिम। सैयदुना वासिला बिन अस्का रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा इस्माईल मिन किनाना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नल्लाह अस्तफा किनाना मिन इस्माईल, कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से किनाना का इंतखाब फरमाया। वस्तफा मिन किनाना कुरैशन, किनाना में से कुरैश का इंतखाब फरमाया। वस्तफा मिन कुरैशिन हाशिमा, कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया। वस्तफानी मिन हाशिम, और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब फरमाया। और याद रखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में, आपके खानदान में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम तक कोई भी फर्द ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो चोर हो, जो जानी और शराबी हो। सारे अपने अपने वक्त के बड़े लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब और खानदान है, इसके दो हिस्से किए जाते हैं। आपके खानदान के दो हिस्से। एक हिस्सा वो है
जिस पर पूरी उम्मत के मुर्रिखीन का, तारीख दानों का इत्तिफाक। और वो नसब क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निजार बिन माद बिन अदनान। ये अदनान तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है, जो खानदान है, इस पर पूरी उम्मत के मुर्रिखीन का, तारीख दानों का इत्तिफाक कि इसमें कोई भी बंदा जो 2 नंबर नहीं था। इससे आगे, अदनान से आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जो आपका नसब और खानदान है, उसमें इख्तिलाफ है। किसी ने कोई नसबनामा बयान किया, किसी ने कोई बयान किया, लेकिन यहां तक इत्तिफाक है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना का इंतखाब फरमाया और किनाना से कुरैश का, कुरैश में से बनु हाशिम का और बनु हाशिम में से मेरा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत ऐसी है कि आपको कायनात की हर चीज जानते हैं, दरख्त भी जानते हैं, पत्थर भी जानते हैं, हलाल जानवर भी जानते हैं, हराम जानवर भी जानते हैं, दरिंदे भी जानते हैं, परिंदे भी जानते हैं, कायनात की हर चीज जानते हैं। दरिंदा, शेर कितना खतरनाक जानवर है, हराम है ये, इसको खाना हराम है, शरीयत ने इसको हराम करार दिया। मुस्तदरक हाकिम के अंदर 4235 नंबर हदीस, नबी की पहचान की बात है। रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर 4235 नंबर। रिवायत के रावी सैयदुना सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं मैं एक मर्तबा समुंदर में कश्ती में सफर कर रहा था, मेरे साथ और साथी भी मौजूद थे। सफर के दौरान उमूमन जो कश्तियों में सफर होता है, बहरी जहाजों में सफर होता है, उमूमन ऐसे हो जाया करता था कि हवाएं मुखालिफ चलती और कश्ती उलट जाती, बहरी जहाज उलट जाता। जैसे अभी हमने हाल में देखा कि जो लोग इटली में जा रहे थे, लीबिया के रास्ते से उनकी कश्ती उलट गई, सारे डूबकर मर गए। तो हजरत सफीना फरमाते हैं मैं अपने कुछ साथियों के साथ कश्ती में सफर कर रहा, मुखालिफ हवा चली, हमारी कश्ती उलट गई। कहते सारे बंदे मर गए, अकेला मैं बचा। कहते हैं मुझे कुछ चीज ना मिली, सिर्फ कश्ती का एक फट्टा था, एक तख्ता था, वो अकेला ही मुझे मिला। मैं उसके ऊपर बैठ गया। अल्लाह ने अपनी कुदरते कामला के साथ उसको समुद्र के किनारे पर पहुंचा दिया। कहते हैं जब मैं समुद्र के किनारे पर पहुंचा, साहिले समुद्र पर उतरता हूं, तो मैंने देखा कि आगे एक जंगल है, फीहा उस जंगल में शेर ही शेर। कहते जब मैं चला, मैंने कहा मेरी खैर नहीं, आगे जंगल है और पीछे समुद्र है, कहां पे जाऊं? कहते मैं जा रहा था, मेरे सामने शेर आ गया। शेर को अरबी में कई अल्फाज के साथ जाना जाता है, उनमें से एक लफ्ज अबुल हारिस। सैयदना सफीना फरमाते हैं मेरी तरफ अबुल हारिस आया, शेर आया। शेर इंसान शेर के का एक लुकमा है। कहते मेरे पास आया ना, मैं घबरा गया, परेशान हो गया। मैंने कहा मेरी खैर नहीं है, ये मुझे खा जाएगा, मुझे तबाह कर देगा। लेकिन कहते हैं कि मुझे एक चीज याद आई। मैंने कहा या अबुल हारिस आना मौला रसूलुल्लाह,
अबुल हारिस शेर में अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं, शेर को मुखातब किया। वही शेर जो इंसान का दुश्मन है, इंसान को खा जाने वाला है, कहते हैं वो मेरे करीब आ गया और उसने अपना आगे वाला पंजा उठाकर मेरे इस बाजू के ऊपर रखा, कंधे पर रखा और उसको दबाना शुरू कर दिया। यूं समझें कि उस शेर ने हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत शुरू की। कहते हैं शेर मेरे आगे के चल रहा है और मुझे सीधे रास्ते पर चला रहा है। कहते हैं जब मैं सीधी सड़क पर पहुंच गया ना, साफ सड़क पर, तो हम शेर ने एक आवाज निकाली और वो आवाज ऐसी थी जैसे वो मुझे अलविदा कर रहा है। अब शेर ने छोड़ा क्यों है? हजरत सफीना ने एक ही बात की थी, आना मौला रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का आजाद कर लूं। तो शेर पीछे हट गया। शेर ने कुछ नहीं कहा। ये तो शेर है ना। कव्वे की बात देखिए, कव्वा ये भी अल्लाह के रसूल को पहचानता है। अल-मुअजमुस सगीर लित्तबरानी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने मौजे मंगवाए। मौजे आप अलैहिस्सलाम ने एक मौजा पहनना शुरू किया। एक कव्वा आता है और वो कव्वा दूसरा मौजा उठाकर अपनी चोंच में लेकर दूर लेकर भाग जाता है और दूर जाकर फेंक देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मंजर देखा, अपने सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ उस मौजे को पकड़ के लाओ जो उस कव्वे ने फेंक दिया। वो सहाबी गए, उस मौजे को पकड़ के लाते हैं। देखा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि उस मौजे के अंदर सांप का बच्चा बैठा हुआ, सांप का बच्चा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सांप के डसने से बचाने के लिए किसने काम सरंजाम दिया? एक कव्वे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सांप के डसने से बचाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त हुक्म इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है वो बंदा अपने मौजे झाड़ने के बगैर न पहने। एक शरई मसला भी कव्वे के जरिए में समझ आया कि जूता पहनना है, मौजे पहनने हैं, जुराबे पहननी है तो उनको झाड़ कर पहनना है। तो कव्वा जो है ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है। दरख्त भी पहचानते हैं, पत्थर भी पहचानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये वाकया कई बार सुना है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जुमे का खुतबा देते थे तो एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा देते थे। आप अलैहिस्सलाम को एक औरत ने या एक सहाबी ने, मर्द ने कहा, अल्लाह के रसूल हमें इजाजत दीजिए कि हम आपके लिए मिंबर बना देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर की इजाजत दी, आपके लिए मिंबर बनाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। जब खुतबा देना शुरू किया तो वो खजूर का जो तना है उसने रोना शुरू कर दिया। रो क्यों रहा था? इसलिए रो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ टेक लगाने को छोड़ दिया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे और उस खजूर के तने को अपने जिस्म के साथ चिमटाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको खामोश करवाया और रिवायत मौजूद है सही बुखारी मुस्लिम की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ जब अपने जिस्म को लगाया, उसके साथ मुआनका किया, उसके साथ जिस्म को मिलाकर उसके अपने साथ मिलाया ना जब, तो वो ऐसे चुप कर रहा था रोता हुआ जैसे एक बच्चा रो रहा हो और उसको चुप करवाया जाए जैसी उसकी हालत होती है, इसी तरह उस दरख्त की हालत। दरख्त भी पहचानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना याला बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और इस रिवायत के रावी जाबिर बिन अब्दुल्लाह भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, फरमाते हैं
एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए निकले, अपने पेशाब की हाजत को पूरा करने के लिए निकले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई भी चीज नहीं पाई कि जिसके साथ आप लोगों से छुप सकें, आप लोगों से आड़ हासिल कर सकें। ये याद रखना मसला कि पेशाब करते वक्त लोगों की नजरों से ओझल होना है, लोगों की नजरों से दूर जाना है। सुनन अबू दाऊद की पहली हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा ज़हबल मज़हबा अबअदा, आप अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो लोगों की नजरों से दूर हो जाते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई चीज नहीं मिली कि जिसके साथ आप लोगों से छुप जाएं, आड़ हासिल करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई चीज नहीं मिली, अब आप अलैहिस्सलाम का तरीका वो छुपने का था, छुपने की कोई जगह नहीं है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के पास जाते हैं, दरख्त की टहनी को पकड़ा और कहा इलैया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ मेरे साथ चल के, अल्लाह के हुक्म के साथ मेरी तरफ चल के आ। आपने टहनी को पकड़ा, दरख्त अपनी जगह से उखड़ा और आपके साथ चलना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पर उसको रोक दिया, फिर दूसरी तरफ गए, एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और उसको भी कहा इलैया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ मेरी तरफ चल के, उसको भी आपने चलाया। दोनों जब इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया इल्ताइमा अलैया, फरमाया मेरे ऊपर तुम झुक जाओ, मुझे लोगों से छुपा दो ताकि मैं क़ज़ाए हाजत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ज़ाए हाजत की, क़ज़ाए हाजत से फारग हुए तो आपने फरमाया तफर्रक़ा, फरमाया जहां से आए थे वहीं पर चले जाओ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, यअला बिन उमय्या फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दरख्त अपनी अपनी जगह पर उसी तरह चला। दरख्त भी पहचानता है, पत्थर भी पहचानते हैं, पत्थर भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ओहद पहाड़ मदीने के अंदर है, ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़े, आप अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर, उमर और उस्मान थे। अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आप अलैहिस्सलाम के साथ है, आप ओहद पहाड़ पर चढ़ते हैं। फराजा फबिहिम, ओहद पहाड़ ने हरकत शुरू कर, उसने तो मोहब्बत के साथ हरकत शुरू की ना, झूम गया क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ऊपर आए हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान ये तीनों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे मेरे ऊपर हैं। उसने हरकत शुरू कर दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ऊपर अपने पांव को मारा और फरमाया उस वक्त ठहर जा, याहुद अहद ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक और दो शहीद। ओहद पहाड़ ने हरकत करना खत्म कर, ओहद पहाड़ ठहर गया। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आ रहे हैं, सफर से वापस आए, आपने ओहद पहाड़ को देखा और फरमाया हाज़ा उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये ओहद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जामे तिरमिज़ी, एक मर्तबा अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, अबू तालिब कुनियत है और अबू तालिब का नाम था अब्द मनाफ। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे हैं, आपको लेकर मुल्क शाम का सफर कर रहा है, तिजारती सफर है। एक वादी में जब पहुंचता है, पूरा लश्कर, पूरा गिरोह, पूरा काफिला एक वादी में पहुंचा। जब पहुंचता है तो वहां से एक राहिब आता है, राहिब ईसाइयों का आलिम, ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम, जाहिद, आबिद, वो आता है आप और
वादी में आकर कहता है ये जो बच्चा है ना ये वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ा। अभी अल्लाह ताला ने नबुव्वत अताने के बच्चे थे। कहा हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। ये जो बच्चा है ना, हादा सय्यदुल आलमीन, ये तमाम जहानों का सरदार होगा। हादा रसूल रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब का रसूल होगा। यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह इस नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेंगे। अब एक राहिब ने ये गवाही दी। अब राहिब से कुरैश के लोगों ने सवाल किया, कहा तुझे कैसे पता चला कि ये अल्लाह का नबी है? तुझे कैसे पता चला कि ये अल्लाह का रसूल होगा? तो उस राहिब ने जवाब दिया। उस राहिब का नाम तारीख की किताबों में बुहैरा आया है, बुहैरा राहिब नामी शख्स। वो कहता है जब तुम इस वादी में दाखिल हो रहे थे ना, तो कोई भी दरख्त और कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो इसको सलाम न कर रहा। जो भी पत्थर, जो भी दरख्त था, वो सारे के सारे इसको सलाम कर रहे थे। और कहने लगा कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके लिए दरख्त और पत्थर सलाम करें सिवाय उसके जो नबी। सिर्फ नबी को सलाम करते हैं दरख्त भी और पत्थर। और फिर वो खाना बनाने के लिए चला गया। खाना तैयार करके लाता है। खाना जब लाया तो कहा वो बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो तो ऊंटों को चरा रहा है। वो वहां पर चला गया, बच्चे को लेकर आया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बच्चे थे आपको लेकर आता है। जब लेकर आता है ना, तो आप सारे लोग, किसी पर भी साया नहीं है, सारे लोग उन पर धूप पड़ रही है, लेकिन एक बदली है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए, आप अलैहिस्सलाम पर साया किए हुए हैं। और उसने कहा कि ये साया भी इस बात की दलील है कि ये अल्लाह के नबी है। ये साया इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी होंगे। दरख्त भी जानते हैं, पत्थर भी जानते हैं, और जनाब जी शेर भी जानते हैं, कव्वा भी जानता है, हर चीज जानती है कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं। ऊंट भी जानते हैं, ऊंट ये भी जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आला पैगंबर हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन कुर्त रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन कुर्त फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा दिया। आपने फरमाया हाज़ा यौमुन नहरी, ये नहर का दिन है। 10 ज़ुल्हिज्जा को खुतबा दिया और फरमाया ये कुर्बानियों का दिन है। और इसके बाद जो दिन आएगा वह यौमुल क़र है, यानी 11 ज़ुल्हिज्जा का नाम बताया। और फरमाया कि ये जो यौमुन नहर है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आज़मुल अय्याम, तमाम अय्याम से सबसे ज्यादा, तमाम दिनों से सबसे ज्यादा अज़मत वाला दिन ये ज़ुल्हिज्जा का 10वां दिन। आप अलैहिस्सलाम जानवर ज़बह कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन कुर्त फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 या 6 ऊंट नहर किए, 5 या 6 ऊंट आप अलैहिस्सलाम नहर करते हैं। और फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऊंट जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बजाते खुद चल के आ रहे हैं, अपनी गर्दनें आगे कर रहे हैं कि उनमें से किसको अल्लाह के रसूल पहले नहर करते हैं। ऊंट ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपना सीना कर दिया, अपना लब्बा कर दिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको नहर कर। ऊंट आप अलैहिस्सलाम की तरफ करीब आ रहे हैं ताकि आप अलैहिस्सलाम उनको नहर कर दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं हम एक गज़वे से वापस आ रहे थे। एक गज़वे से वापसी पर कहते मेरा जो ऊंट था ना बड़ा आहिस्ता 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 चल रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे से मेरे ऊंट को कोई चीज मारी, अपनी छड़ी मारी, लाठी मारी या नेजा मारा, तो कहते हैं कि मेरे ऊंट की जो रफ्तार है, मेरे ऊंट ने भागना शुरू कर दिया सारे ऊंटों से आगे।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जाबिर, क्या तेरे ऊंट में कोई तब्दीली आई है? क्या तेरे ऊंट के अंदर कोई तब्दीली पैदा हुई? कहा अल्लाह के रसूल, पहले सुस्त साहब तेज हो गया, ये तब्दीली नहीं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तबीउहा, क्या ये ऊंट बेचना चाहता है? ऊंट मुझे बेच देगा? कहा अल्लाह के रसूल बेच दूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ऊंट खरीदा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट तो मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि ये ऊंट जो है मैं इस पर सवार होकर मदीने में पहुंचूंगा, वहां पर आपको दे दूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ठीक है, तेरी शर्त कबूल है कि तू इस ऊंट पर सवार होकर मदीने में जा, वहां पर मुझे दे देना। जब मदीने में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जाबिर को कीमत अदा की और ऊंट पकड़ लिया। जब ऊंट पकड़ा तो पकड़ कर कहा, लगता है जाबिर, मैंने इसकी कीमत कम दी है, कीमत कम दी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये लफ्ज कहे और कहा, ए जाबिर, ये तू अपनी कीमत भी रख ले और ये जो ऊंट है ये भी तू रख ले, ये तुझे मैंने तोहफे में दे दिया। अब ऊंट की रफ्तार तेज क्यों हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाठी, आपकी छड़ी या आपके नेज़े के लगने की वजह से ऊंट की रफ्तार तेज हो गई। और यहां पर एक बात समझना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हजरत जाबिर से ऊंट खरीदना नहीं था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ऊंट खरीदना मकसूद नहीं था। आपका मकसद यह था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फर्द थे कि जिनके बाप अब्दुल्ला गज़वा उहद में शहीद हो गए। ये अकेले ही भाई थे और इनकी 9 बहनें थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन पर खर्च करना चाहते थे। अगर आप अलैहिस्सलाम वैसे इनको रकम देते तो ये शायद न लेते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट खरीदने के बहाने से इनकी जेब में रकम को डाल दिया। यह है मदनी पीर और ये हैं हमारे पीर जो लोगों का खाते नहीं है बल्कि लोगों को खिलाते हैं। लोगों को खिलाने वाला पैगंबर है, लोगों को खिलाने वाला रसूल है, ना कि लोगों को कमाल खाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों की जेबों में माल डाला करते थे, ना कि लोगों की जेबों पर नजर रखते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत क्या है, आपकी शान क्या है, आपको कौन सी चीज है जो नहीं पहचानती? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ऊंटों की मैंने 2 मिसालें, एक और मिसाल, अल्लाह की कसम, ऊंट जो थे वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करते थे, आपको पहचानते थे। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग में जाते हैं, एक बाग में गए, एक ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आकर आप अलैहिस्सलाम के पास रोना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिकायतें लगाना शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कौन है जो इस ऊंट का मालिक है? आपने उस ऊंट के मालिक को बुलाया। उस ऊंट के मालिक को बुलाकर कहा कि ये ऊंट शिकायत कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक जो है ना, मेरा मालिक ये मुझसे काम ज्यादा लेता है लेकिन मेरे ऊपर खर्च कम करता है, मुझे खिलाता पिलाता कम है, लिहाजा इसको समझाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, इससे काम कम लिया कर और इसको खिलाया पिलाया ज्यादा कर, क्योंकि इसने तेरी शिकायत कर दी। ऊंट ने भी शिकायत की तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज पहचानती है, हत्ता के जो लोग आप अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं ना पढ़ते वो भी आपको पहचानते हैं। लेकिन हट दरमी है, कुर्सी है जो जान नहीं छोड़ती, वगरना जो कलमा नहीं पढ़ते वो भी आपको पहचानते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सैयदुना सफ़वान बिन अस्सार अल-मुरादी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना 2 यहूदी आए।
यहूदी दोनों आपके पास जाने से पहले मशवरा करते हैं। एक कहते हैं कि आओ इस नबी की तरफ चले, दूसरा कहता है ला तकुल नबियुन, इसको नबी ना कह, क्योंकि अगर इसने सुन लिया ना कि यहूदी मुझे नबी कह रहे हैं, लकाना लहू अर्बअ आयुनिन, तो इसकी 4 आंखें हो जाएंगी। 4 आंखें होने का मतलब है कि ये तो खुश हो जाएगा कि यहूदी मुझे नबी मानना शुरू कर दिए। यहूदी वो दोनों आपके पास आए, फ़क़ब्बला यदहु व रिजलैहि, उन्होंने आपके क़ब्बला यदैहि व रिजलैहि, आपके हाथों और पांव का बोसा लिया और आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया। कहा हम आपसे 9 बातों के बारे में पूछना चाहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को दी। 9 चीजें, 9 बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 9 बातें तुम पूछना चाहते हो जो बनी इसराइल को, यहूद को अल्लाह ने दी, वो कौन सी हैं? फरमाया अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, जिना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना, किसी को नाहक हुक्मरान की तरफ लेकर नहीं जाना, किसी पाक दामन पर तोहमत नहीं लगानी, और हफ्ते के दिन में ज्यादती नहीं करनी, यानी हफ्ते के दिन में मछलियां नहीं पकड़नी, और जादू नहीं करना, और मैदान जंग से नहीं भागना। ये 9 चीजें हो गई। फरमाया ये 9 चीजें हैं जो अल्लाह ने यहूद को दी और कहा कि इन पर अमल करो। तो यहूदियों ने कहा कि ये जो आपने 9 बातें बताई हैं ये नबी के अलावा कोई नहीं बता सकता। आपने फरमाया कि अगर तुम पहचानते हो कि मैं नबी हूं तो फिर मेरे ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? तो उन्होंने कहा हम ईमान इसलिए नहीं लाते कि अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह जो भी नबी हो मेरे बाद वो मेरी जुर्रियत में से हो, मेरी औलाद में से हो। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं मानते। उन्होंने ये बात कर दी। ये याद रखिएगा, आज भी अगर कोई यहूदी ये बात कहे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह जो भी नबी आए मेरे बाद वो मेरी जुर्रियत में से, मेरी औलाद में से, मेरी नस्ल में से हो, अगर कोई ऐसी बात पेश करे तो उसको कहना ये झूठ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई भी दुआ अपनी जिंदगी में नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोल दिया। जब झूठ बोला ना, उनका झूठ वाज़ेह हुआ, तो उन्होंने कहा हम आप पर ईमान इसलिए नहीं लाते कि अन तक़्तुलनल यहूद, हमें यहूदी कत्ल कर देंगे, हमें यहूदी मार देंगे, इसलिए हम इस्लाम कबूल नहीं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो भी मानते हैं, वो भी जानते हैं, जो आप पर ईमान नहीं लाते वो भी जानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, वो सभी कुछ जानते हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाहुम, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी यानी तौरात, इंजील, वो आपको इसी तरह जानते हैं कमा यअरिफून अबनाहुम, जिस तरह वो अपने बेटों को जानते हैं, जिस तरह वो अपने बच्चों को जानते हैं। अगर एक मजमा लगा हो, इंसान बहुत बड़े मजमे में खड़ा हो, उसका बेटा वो उस मजमे में मौजूद हो, तो वो उसको पहचानने में कोई मशक्कत महसूस नहीं करेगा। लाखों करोड़ों का मजमा हो और उसमें इंसान का बेटा भी हो, तो इंसान फौरी तौर पर कहेगा ये मेरा बेटा है। जिस तरह बेटे को पहचानने में कोई मशक्कत नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में भी काफिरों के लिए कोई मशक्कत नहीं। और इतना ज्यादा पहचानते हैं, इतना ज्यादा पहचानते हैं कि कसम उठाकर कहते थे कि आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए। ईमान क्यों नहीं लाए? पेट का मसला, कुर्सी का मसला, रियासत व सियादत का मसला, और कुछ ईमान ले भी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लेकर गए ना, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, पहले यहूदी थे, कहते आप अलैहिस्सलाम जब मदीना में आए, इन जफलन नासु इलैहि,
लोग आपकी तरफ लपके, आपकी तरफ भागे ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें। लोगों ने कहा कादिमा रसूलुल्लाह, कादिमा रसूलुल्लाह, कादिमा रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। फरमाते हैं मैं भी गया, मैं उस वक्त यहूदी था, जब मैंने इस तबन्तु वजहहू, आपके चेहरे को गौर से देखा। यहूदी हैं और कह रहे हैं इस तबन्तु वजहहू, मैंने आपके चेहरे को गौर से देखा तो मैंने कहा हादल वजहू लैसा बिवजह कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता। इतना खूबसूरत चेहरा ये किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। और फरमाते हैं आपने जो पहला खुतबा इरशाद फरमाया वो ये था, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफ्शुस सलाम, सलाम को आम कर दो, और अतइमुत ताम, गरीबों को, मिस्कीनों को, फकीरों, कैदियों को खाने खिलाओ। वसल्लु वन्नासु नियाम, रात को लोग सोए हुए हों, तुम मुसल्ले पर चढ़ जाओ, नमाजें पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सलाम काम करो, खाना खिलाओ, रात को जब लोग सोए हो तुम नमाजें पढ़ो, तुम आसानी के साथ, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। कहते मैंने ये बातें सुनी, मेरे दिल को लगी, तो मैंने तहैया किया कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, मैंने मुसलमान होना है। तो कहते हैं मैंने आपसे 3 सवाल किए। मैंने कहा 3 सवाल कर रहा हूं और उन सवालों के जवाब सिर्फ नबी दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कहा 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है कि क़यामत की सबसे पहली बड़ी निशानी कौन सी है। दूसरा सवाल ये है कि जन्नतियों की सबसे पहले मेजबानी और उनको मेहमानी के तौर पर सबसे पहले क्या दिया जाएगा। और तीसरा सवाल है कि बच्चा जब पैदा होता है कभी वो शक्ल में बाप के मुशाबे है, कभी मां के मुशाबे है, ऐसा क्यों है। 3 सवाल। पहला सवाल क़यामत की सबसे पहली और बड़ी निशानी कौन सी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास अभी जिब्रील आए, उन्होंने मुझे इन 3 सवालों के जवाब दिए हैं। कहा सबसे पहली निशानी वो मशरक से एक आग निकलेगी जो लोगों को मगरब की तरफ लेके जाएगी। मशरक से निकलेगी, मगरब की तरफ लोगों को लेकर जाएगी। और दूसरा सवाल कि सबसे पहले मेहमानी किस चीज की होगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अभी जिब्रील थोड़ी देर पहले बता के गए कि जन्नतियों को सबसे पहले मेहमानी के तौर पर जो चीज पेश की जाएगी वो मछली का जिगर है, वो मेहमानों को पेश किया जाएगा। और तीसरा सवाल कि बच्चा कभी बाप के मुशाबे, कभी मां के मुशाबे, कभी उसकी शक्ल बाप जैसी, कभी मां जैसी, कभी बाप दादके की तरफ, कभी नाना की तरफ, ऐसा क्यों। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका जवाब अभी जिब्रील ने बताया कि जब मियां बीवी मिलते हैं जिसका पानी गालिब आ जाता है बच्चा उसके मुशाबे हो जाता है। अगर बाप का पानी गालिब है तो बच्चा बाप के मुशाबे, अगर मां का पानी गालिब है तो बच्चा मां के मुशाबे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक। कौन सी चीज है कायनात के अंदर, कौन सी चीज है जो नबी को नहीं पहचानती। कायनात की हर चीज नबी को पहचानती, लेकिन हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, हम अपने नबी को नहीं पहचानते, हम अपने नबी की पहचान नहीं रखते। और नबी की पहचान दाढ़ी मंडवाना नहीं था, नबी की पहचान दाढ़ी रखना था। हमने उसी को ही मोड़कर, नबी की पहचान को मोड़कर हमने गंदी नाली में फेंक दिया और दावा किया मुहिब्बे रसूल। ये कौन सी मोहब्बत है। हम इस मोहब्बत के दावे में झूठे हो जाते हैं उस वक्त जब हम अपनी दाढ़ी को मोड़कर नाली के अंदर, गंदी नाली में फेंक देते, गंदे गटर में फेंक देते। दावा करते हैं जी हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और सलवार टखनों से नीचे होती है।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मास्फला मिनल काबैन मिनल इज़ार फहुवा फिन्नार, जितना टखना उसके ऊपर कपड़ा होगा उतना जहन्नम की आग में जाएगा। टखने को नंगा रखना नबी की पहचान, हमने इस पहचान को भुला ही दिया। हमने अपने नबी की पहचान को भुला दिया। नबी की पहचान, हजरत आयशा फरमाती हैं आप अलैहिस्सलाम मांग निकालते थे सर के दरमियान से, आधे बाल इस तरफ आधे इस तरफ, और आज का नौजवान वो अपनी मांग निकालता है एक तरफ से या दाईं तरफ से निकालता है या बाईं तरफ से निकालता है और दावा कर देता है मैं मुहिब्बे रसूल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इसी वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त जल्जले आ रहे हैं। इसी वजह से इस वक्त दुनिया फसाद में पड़ी हुई है कि नबी की पहचान को भुला ही दिया, नबी की पहचान को भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान यह है, आपकी अजमत यह है कि आप दुआ करें फौरन कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुशरिका है, मैं उसके सामने जब इस्लाम का आपका जिक्र करता हूं तो वो आपको गालियां देती है, बुरा भला कहती है, दुआ कर दीजिए अल्लाह के रसूल, दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ को अल्लाह हिदायत दे दे, मेरी माँ मुसलमान हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने हाथ उठाए दुआ की, मैंने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने कहा आज पता चलेगा मैं घर में पहले पहुंचता हूं कि अल्लाह के रसूल की दुआ पहले कबूल होती है। कहते मैंने दौड़ लगा दी, घर में पहुंचा, दरवाजा खटखटाता हूं, दरवाजे को खटखटाया ना मैंने तो घर से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। आवाज क्यों आ रही थी? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी माँ ने वो गुस्ल किया था, इस्लाम वाला मुसलमान हो गई, और दरवाजा खोला, फिर खोलकर बेटे को कहा बेटा बाहर ठहरे, मेरा भी सर नंगा है, और दौड़ी कपड़ा पकड़ा अपने सर के ऊपर लिया, फिर अपने बेटे को कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी की दुआ हजरत अबू हुरैरा के घर पहुंचने से पहले घर में पहुंच, फिर कहते हैं मैं दौड़ा अल्लाह के रसूल की तरफ। उस दिन तो हजरत अबू हुरैरा की दौड़े लग गई, जिस दिन दुआ का कहा कभी घर की तरफ कभी अल्लाह के रसूल की तरफ आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी ये दुआ तो कबूल हो गई, एक दुआ और कर दीजिए कि या अल्लाह के रसूल वो दुआ ये कीजिए कि दुनिया के अंदर जो मोमिन भी मेरा नाम सुने वो मुझसे मोहब्बत करे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो अबू हुरैरा से मोहब्बत फरमा, अबू हुरैरा की मां से मोहब्बत फरमा, हर मोमिन के दिल में इनकी मोहब्बत पैदा फरमा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते थे मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं जिन लोगों ने मुझे देखा तो नहीं लेकिन मेरा नाम सुनेंगे और वो मुझसे मोहब्बत करेंगे वो मोमिन हो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, ये मोमिन होने की निशानी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के मुतालिक ये एक तवील मौजू है, एक लंबा मौजू है, इस पर अहादीस की किताबें तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी को पहचान कर आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल है जी, कुछ लोग इस्लामी रोजा यानी रमजान से एक दिन पहले रखते हैं, ये रोजा रखना जायज है या नहीं? इस रोजे को इस्तिकबाल रमजान का रोजा कहते हैं। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
क्या आपने फरमाया ला तक़द्दमू रमज़ान बिसियाम यौमिन औ यौमैन। आपने फरमाया कि इस्तिक़बाल रमजान का रोजा न रखो, यानी रमजान शुरू होने से 1-2 दिन पहले तुमने रोजा रखना बंद कर देना, रोजा नहीं रखना। हाँ, एक शख्स ऐसा है जो रोजा रख रहा है, उसके मामूल के रोजे हैं। मसलन एक शख्स है, उसकी आदत है कि वो सोमवार का रोजा रखता है, तो रमजान से 1 दिन पहले अगर सोमवार है तो वो सोमवार का रोजा रख सकता है, तो उसका रोजा वो सोमवार का रोजा होगा, इस्तिक़बाल रमजान का रोजा नहीं होगा। ऐसे ही एक शख्स है, उसकी आदत है कि वो जुमेरात का रोजा रखता है। अब ये दोनों मसनून रोजे हैं, तो अगर रमजान से 1 दिन पहले जुमेरात का दिन है तो वो रोजा रख लेता है, तो उसका रोजा वो जायज होगा, वो इस्तिक़बाल रमजान का रोजा नहीं होगा। लेकिन एक शख्स है, उसने पूरा साल नफली रोजे को हाथ ही नहीं लगाया, नफली रोजे की तरफ देखा भी नहीं है, और रमजान से 1-2 दिन पहले रोजा रखना शुरू कर देता है, तो ये उसके लिए जायज नहीं है, हराम है। कुछ लोग 15 शाबान, जिसको वो शब बरात कहते हैं, वो रात जागते हैं, इबादत करते हैं और सुबह यानी 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं। क्या ये रात जागनी चाहिए या नहीं? क्या 15 का रोज़ा रखना चाहिए, जायज़ है या नहीं? सूरह दुखान आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाते हैं हामीम बल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। ये सूरत दुखान की आयत, इसका तर्जुमा है इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया, फी लैलतिन मुबारकह, एक बाबरकत रात में, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम ही डराने वाले हैं। अब ये आयत मुबारक कहते हैं कि ये जी शाबान की 15वीं रात है। अब हर बच्चा जानता है कि रमजान के अंदर कुरान मजीद का आगाज हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ, और जिस रात में ये नाज़िल हुआ उसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया कदर की रात में। अब कदर की रात जो है, लैलतुल कदर जिसे कहते हैं, ये रमजान के अंदर है, और उसी रात को सूरत दुखान की आयत नंबर 3 में लैला मुबारका कहा गया है। तो ये लैलतुल मुबारका से मुराद ये 15वीं शाबान नहीं है, बल्कि ये कदर की रात है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया था। तो कुरान मजीद के अंदर इस शबे बरात का कोई तसव्वुर नहीं है, और शबे बरात के मुतालिक शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि शबे बरात की फजीलत में आने वाली कोई रिवायत भी सही नहीं है, सारी रिवायतें ज़ईफ हैं और वो काबिल हुज्जत नहीं। लिहाजा 15वीं शाबान यानी रात का क़याम करना खास तौर पर, और पूरा साल कभी इशा की नमाज भी ना पढ़ना, और इस रात जनाब जी नफल पढ़ने शुरू कर देना और अगले दिन का रोजा रखना, ये शाबान की 15 तारीख का रोजा और 15वीं रात का क़याम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और हमें हुक्म क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, काम वो करना जो अल्लाह के रसूल ने। हमने कलमा पढ़ा अल्लाह के रसूल का, और आज के दरस में मैंने बयान भी ये किया कि अल्लाह के रसूल को पहचाने और आपकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। दो आदमी गेम खेलते हैं, कोई भी गेम वगैरह, उन दोनों में से जो हार जाता है वो गेम मालिक को पैसे देता है। क्या ये इस तरह खेल सकते हैं? क्या गेम मालिक के लिए ये कमाई जायज है? भाई वो जो ऐसे खेलते हैं वो है जुआ। ऐसे जो भी खेल खेला जाता है, दो बंदे हों और दोनों वो गेम खेल और कह दे जो हार गया वो पैसे देगा,
इसको जुआ कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का फरमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुल्लु लाइबिन फीही मुखातरा, हर वो खेल जिसमें एक दूसरे को खतरा होना, एक दुआ करे अल्लाह करे ये हार जाए, दूसरा दुआ करे अल्लाह करे मैं जीत जाऊं, ये हार जाए, जिसमें ऐसा मसला होना वो जुआ है। तो इसके अंदर ऐसा मसला मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक लिहाजा ये जुआ है, तो जुए का जो पैसा होता है वो हराम है, और ऐसा कारोबार करने वाले का जो कमाई है वो हराम की होगी, लिहाजा इससे बचना लाजिम है। और जो हुक्म मुसब्बब का होता है वही हुक्म सबब का होता है। मसलन एक छत है ना, छत पर चढ़ना अगर वाजिब है तो सीढ़ी लगाना वाजिब, अगर छत पर चढ़ना हराम है तो वहां पर सीढ़ी लगाना भी हराम है। यूं एक और मिसाल समझ लीजिए कि एक बंदा शराब बनाता है और पता भी है इसने शराब बनानी है, तो उस बंदे को चीनी बेचना हराम है। क्यों? पता है कि उसने शराब बनानी, अगर वो चीनी बेचेगा तो उसका चीनी बेचने का कारोबार हराम का होगा, लिहाजा ऐसे कारोबार से बचना चाहिए। अगर कोई बंदा मस्जिद को जगह वक्फ कर देता है, बाद में कहे कि मस्जिद की जगह मैंने दी है, मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह मर्जी से मस्जिद का निज़ाम चलाऊं, क्या वो इस तरह कर सकता है? यह मशवरे से मस्जिद का काम होना चाहिए। अगर वो कहे कि मस्जिद की जगह मैंने दी है, मैं जो करूं मेरी मर्जी, इसमें गुनाह है कि नहीं? पहली बात यह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, वशाविरहुम फिल अम्र, जो भी काम करना है उसमें मुशावरत होनी चाहिए, मशवरा होना चाहिए। ये किन के बारे में फरमाया? जब सहाबाए किराम गज़वा उहद हुआ था, तो गज़वा उहद के अंदर सहाबाए किराम को कुछ नुकसान पहुंचा, 70 सहाबा शहीद हो गए और 40 सहाबाए किराम ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म अदूली की, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सहाबाए किराम परेशान हुए। तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, इनको मशवरे के अंदर शरीक करना है। कहीं ये ना समझे कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, नबी हमसे नाराज हो गए। तो जो मशवरा होता है इसमें खैर होती है, बरकत। और अगर कोई शख्स मस्जिद की जगह दे देता है, वक्फ कर देता है और कहता है मैंने जगह दी है, मैं इसका निजाम जैसे मर्जी चलाऊं, तो अगर तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलाता है तो इसमें हरज भी कोई नहीं। लेकिन अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहता है तो वो जायज नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हर काम में पैरवी। मसलन वो कहता है जी मैंने इस मस्जिद के अंदर जनाब जी ऐसी महफिलें करवानी है जिसमें इश्क मशूकी के अशार पढ़े जाए, जिसमें गंदे अशार पढ़े जाए, जिसमें शिरक की बातें की जाए, ऐसा जाए। अगर तौहीद की बात होती है और कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह के फरामीन में से किसी की जो है वो अदूली नहीं हो रही, तो फिर उसका ऐसा करना जायज है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल है जी, जब एक शख्स फौत हो गया रमजान के आने से पहले और उसके पिछले रमजान के कुछ फर्ज रोजे रहते हों, तो क्या उसके वारिस को उसके फर्ज रोकने जरूरी हैं, रोजे रखने जरूरी हैं या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन माता व अलैहि सियाम साम अन्हु वलिय्यु, कि जो बंदा फौत हो जाए और उस पर कोई फर्जी रोजे हों तो उसका वली उसकी तरफ से रोजा रखेगा। आप अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप फौत हो गया है, उस पर फर्जी रोजे थे, क्या मैं उसकी तरफ से रखूं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तेरे बाप पर कर्ज होता क्या तू उसको अदा करता? कहा अल्लाह के रसूल मैं जरूर करता। तो आपने फरमाया अल्लाह का हक ज्यादा है, अल्लाह के कर्ज का हक ज्यादा है कि उसको अदा किया जाए, लिहाजा आपने ये हुक्म जारी फरमा दिया मम्माता व अलैहि सियाम सामान हो वली, जो फौत हो जाए और उस पर फर्जी रोजे हो तो उसका वली उसकी तरफ से रोजे रखेगा। जिस तरह वो वारिस बनता है इसी तरह वो रोजे भी रखेगा। क्या पिछले शाबान रमजान के रोजे निसफ शाबान से पहले रख सकते हैं, और क्या 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया गया?
सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे जो रमज़ान में रोज़े रह जाते थे ना, वो मैं शाबान के महीने में उनकी अदायगी करती थी। शाबान के महीने में अदायगी करती थी। पूछा गया क्यों? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे, तो इसलिए मैं भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रोजे रख लेती थी। तो ये जो पिछले रहे जो रोजे हैं वो 15 शाबान से पहले भी रखे जा सकते हैं और 15 शाबान के बाद भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि वो इस्तिकबाल रमजान के रोजे नहीं है, वो रोजे हैं कज़ा के रोजे जो छूट गए हैं। और अगला सवाल है, मुर्दा दफनाने के बाद कब्र बंद करते वक्त क्या स्लैब पर कलमा लिख सकते हैं या नहीं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ही सहाबाए किराम ने आप अलैहिस्सलाम की कब्र में ऐसा कोई काम किया, और जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो उसको नहीं किया जाएगा। बस सुन्नत के मुताबिक काम करना। मुर्दे को दफनाएं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ये मुख्तलिफ तरह के अल्फाज साबित हैं। और ऊपर मिट्टी डाल दें, उसके बाद कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ करना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जो साबित शुदा उमूर हैं वो कर सकते हैं, जो गैर साबित शुदा उमूर हैं उनको करना जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।